अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको बड़ा अफसोस के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जनूबी वजीरिस्तान KPK में एक अताई की वजह से एक 8 साल बच्ची की जान चली गई। ये 24 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है। अभी ये एक महीना पहले की, एक डेढ़ महीना पहले की। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि वो अताई डॉक्टर ने उस बच्ची का दांत निकाला है। जब वो दांत निकाला है तो उसकी जो है ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हुई। जब ब्लीडिंग वो होती रही है तो उसको सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तो वहाँ तक ले जाने से पहले ही उस बच्ची की जान चली गई है। तो इस इंसिडेंट से जो है हमें क्या सीखना चाहिए, इससे जो दो मेन लेसन है हमें ये सीखने चाहिए। एक तो हमारे लेवल पे और दूसरा जो है गवर्नमेंट के लेवल पे। सबसे पहले तो वालिदैन को इससे ये सबक सीखना चाहिए कि जब भी आप काम करवा रहे हैं आपने पे करके काम करवाना होता है। फ्री में कोई नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फ्री में काम करवाते हैं। प्राइवेट क्लिनिक जिस पे भी आप जाएंगे आपने उन्हें पे करना है और काम करवाना है। तो जब आप पे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं पहले इस चीज़ को देख रहे कि वो वाकया ही डॉक्टर है या नहीं है। जिस तरह इंसान की बॉडी को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाया है, ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं होता कि कोई भी बंदा उठे और 2 साल किसी के पास या 1.5 साल या 6 महीने किसी के पास देखे कि ये क्या काम हो रहा है और वो काम शुरू कर दे। जिस तरह न्यूरो सर्जन या दिल का कोई सर्जन है या कोई और डॉक्टर है, जिस तरह मैदे का डॉक्टर है, या वो अगर उसकी सर्जरीज आप किसी अताई के पास नहीं करवाते जाके तो दांतों को भी आप उतना ही सीरियस लिया करें। क्योंकि ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें एक तो रिच नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इस एरिया में होती है। तो अगर ज़रा सी भी कोई वेन डैमेज होगी या कोई नर्व डैमेज होगी तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाती है। तो अब इसमें जो है एक तो वालिदैन का फॉल्ट है कि वालिदैन पहले रिसर्च नहीं करते कि किसके पास किससे काम करवाना है। और दूसरा जो है लोग ये समझते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाके काम करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा और हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं होती। और जो डॉक्टर का खर्चा है, जो अगर आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल, जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप पे यूज़ हो रहे हैं वो साफ़ हों, वो पहले किसी पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना हुए हों, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट हो, घटिया इंस्ट्रूमेंट या जंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो ना हो, और प्रॉपर जो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो जिसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मेडिकल कॉलेज में स्पेंड किया, फिर उस सरकारी हॉस्पिटल में उसने काम किया। पहले जो एक डॉक्टर बनता है वो इतना आसानी से नहीं बन जाता। उसको पहले कैडेवर्स पे, ये जो लाशें होती हैं उन पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाके वो पेशेंट पे 2 से 3 से 4 साल वो जो है पेशेंट पे प्रैक्टिस करते हैं और अंडर द सुपरविजन, सीनियर की सुपरविजन में रह के वो काम करते हैं। तो फिर जाके वो इस काबिल होते हैं कि वो आपका काम कर सकें। तो ये जो अताई होते हैं इन्होंने ऐसे ही देखा होता है और इनको कोई पता नहीं होता अंदर क्या अनाटमी है, क्या फिजियोलॉजी है, कौन सी नर्व किधर से गुजर रही है, कौन सी ब्लड सप्लाई, कौन सी इधर वेन है जिसको, या आर्टरी है जिसको अगर हम ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। तो जब वो इस तरह करेंगे तो आपका जो है वो कोई भी अगर वेन डैमेज हुई तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इस बच्ची के साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आप ये सबक सीखें कि 1500 अगर आपका एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल जो डेंटिस्ट जो दांत निकालने के चार्जेस हैं वो ये ही हैं पाकिस्तान में कि 2000-2500 इतने ही लेते हैं, ये 3000। बाकी केस टू केस वेरी करता है। अगर आपका कोई सर्जिकल केस है, सर्जरी होनी है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। एक तो ये हमारी लेवल तक हमें ये करना चाहिए कि आप रिसर्च करके प्रॉपर डिग्री होल्डर और एक्सपीरियंस डेंटल सर्जन से ही काम करवाएं। और इन अताइयों का आप बाइकआउट नहीं करेंगे तो ये इस तरह फलते फूलते रहेंगे और ये कई जाने इस तरह और भी लेते रहेंगे। और पहले भी ये तो एक खबर है, कई इस तरह की खबरें आती हैं और कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जो इस तरह के गंदा मटेरियल यूज़ करने की वजह से, या ऐसा मटेरियल जो मुंह के अंदर नहीं यूज़ होता, वो घटिया सस्ता मटेरियल यूज़ करने की वजह से उनको मुंह का कैंसर हो चुका होता है। या फिर जो है उनको हेपेटाइटिस बी सी, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि जिनको डेंटल की वजह से हेपेटाइटिस बी सी होता है। तो बाकी हमें हमारे जो हाथ में है वो सिर्फ एहतियात है। हम एहतियात करें और हमने पे करके काम करवाना है, फ्री किसी से नहीं करवाना। तो फिर क्यों ना हम कि उस बंदे को पे करें जो आपको वाकया ही क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा जो है गवर्नमेंट लेवल पे, वो तो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का तो बहुत ही फॉल्ट है कि वो इन चीज़ों को, जो हमारी जो एसोसिएशंस हैं जिन्होंने रेगुलेट करना होता है इन चीज़ों को, वो प्रॉपर अपना काम नहीं करते। और वो जो है इन अताइयों को इन अताइयों को वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इनका नहीं करते और इनको सील नहीं करते। गवर्नमेंट का ये फॉल्ट है। और दूसरा जो है गवर्नमेंट का मेन फॉल्ट ये भी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है
वो डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो चलो, जो आवाम नहीं प्राइवेट अफोर्ड कर सकती वो उधर से जाके करवा ले। तो बाकी अपने लेवल पे हम गवर्नमेंट के सहारे नहीं बैठ सकते, आपने अपने लेवल पे हमेशा रिसर्च करके ही काम करवाना है, ताकि आप इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से, आप इस तरह के किसी भी वाकया से अपने आप को महफूज रख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो से सबक हासिल करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी काम करवाएंगे तो किसी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन से ही काम करवाएंगे, उस बंदे से काम करवाएंगे जिसको आपकी जान की फिक्र हो, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो करे, आपके पे साफ इंस्ट्रूमेंट यूज करे।